जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट में आज कृषि सिंचाई पद्धति एवं शोध को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में वक्ताओं ने कृषि और कृषि कार्य से जुड़े किसानों के लिए अपने अपने विचार रखे और किस प्रकार से कृषि को उन्नत बनाया जाए इस पर मंथन किया। शनिवार को आयोजित किए गए कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। जेएनयू कुलपति के श्रीवास्तव ने मंच को साझा किया। कार्यक्रम को लेकर शोधार्थियों ने बताया कि इसमें कृषि सिंचाई को लेकर बात रखी गई, कैसे कृषि को उन्नत और लाभान्वित किया जाए इसको लेकर मंथन हुआ। साथ में बाड़मेर जैसलमेर में किसानों पर किए गए शोध कार्य को स्लाइड के माध्यम से दर्शाया गया। एमएसपी जैसे गर्म मुद्दे पर किसानों को सरकार द्वारा मिल रहे फायदों को बताने के साथ बाड़मेर जैसलमेर में किसानों को किस प्रकार फायदा पहुंचा है उसकी जानकारी भी इस सेमिनार में वक्ताओं ने दी। तो ये ICSSR नई दिल्ली संस्था ने एक अनुदान दिया था एक शॉर्ट टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रभाव जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। और ये अध्ययन हमने लगभग 5-6 महीने में कंप्लीट कर दिया था। इस अध्ययन में हमने पाया कि जो अभी रिसेंटली आपने किसान आंदोलन की बात की कि किसान आंदोलन को डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, किसानों को हमें एम्पावर करना है, डिपेंडेंसी निर्भरता नहीं करनी है किसी भी तरीके का MSP या वो। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये किसानों का सशक्तिकरण कर रही है। हमारा जैसलमेर और बाड़मेर में जो भी सर्वे हुआ उसमें हमने ये देखा कि अधिकतर किसान बोल रहे हैं कि ये हमें लाभ मिला है और हमारी आय में वृद्धि हुई है। MSP के बारे में कोई भी किसान वहाँ जानता ही नहीं है। उनका मुख्य आधार है कि हमारे यहाँ पर चूंकि पानी की कमी है तो हमें इरिगेशन एफिशिएंसी को बढ़ाना है, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप और हर खेत को पानी, ये दोनों चीजें हमारे, एक तो इंदिरा गांधी कैनाल का कमांड एरिया, दूसरा नॉन कमांड एरिया। तो ये पूरा हमारा शोध कार्य रहा। इस शोध कार्य में चूंकि डॉक्टर सतीश पूनिया जी भूगोल शास्त्री हैं, भूगोल में डॉक्टरेट हैं और एक किसान के पुत्र हैं, वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि जमीनी स्तर पर किस तरीके से किसान को क्या समस्याएं होती हैं, एक लाभार्थी को क्या बाधाएं पहुंचती हैं। तो इसी के निमित्त उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। इस कार्यशाला में अभी एक और सेशन होगा जिसमें अलग अलग काजरी इंस्टीट्यूट से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कुछ अधिकारी आएंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, और कुछ जो बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं उन्हें हम ऑनलाइन जोड़ेंगे और सभी का साथ में एक पैनल डिस्कशन होगा, थोड़ा और विचारों का मंथन होगा कि क्या सही दिशा में हमने हमारा शोध किया है और आगे हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो ये एक दिन का वर्कशॉप है ICSSR के द्वारा स्पॉन्सर। शोध का क्या रिजल्ट निकलेगा? शोध का अभी जो हमारा रिजल्ट निकला है वो एक पॉजिटिव स्टोरीज हमारे निकल कर आई हैं, मुख्यतः मोहनगढ़ गांव जैसलमेर का और बूढ़ीवाड़ा गांव बाड़मेर का। वहां के जो किसान हैं उन्होंने कहा है कि हमें 99% किसानों ने कहा है कि बहुत ही ज्यादा हमारे क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, हमारी आय में वृद्धि हुई है और ओवरऑल जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ गया है। जो समस्या उनकी पहले रहती थी सिंचाई की, वो समस्या अभी नहीं है। तो एक पॉजिटिव स्टोरी निकल के आई है। कुछ जमीनी रॉ पे बाधाएं हैं, जैसे जो कनाल का एक चैनल है वो मेंटेन नहीं रहता, कहीं कहीं पर सेडिमेंटेशन जमा हो जाता है, कहीं पे दरार पड़ जाती है, फ्रीक्वेंसी पानी की थोड़ी कम रहती है, 21 दिनों में पानी आ रहा है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए हमने समस्याओं के सुझाव दिए हैं। एक पॉजिटिव रूप से रिकमेंडेशन देकर हमने ICSSR को रिपोर्ट जमा कर दी है। वो इनको देखते हुए हो सकता है भविष्य में कुछ अच्छे यहाँ के लिए निर्णय ले, क्योंकि रीजन स्पेसिफिक समस्या का एक रीजन स्पेसिफिक सोल्यूशन होना चाहिए। जैसलमेर और बाड़मेर की अपनी समस्याएं हैं, सीमांत प्रदेश में है और डेजर्ट एनवायरनमेंट है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के हमारा ये प्रयास रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का।